तो हमारे नेताजी ऊपर वोट मांगने में लगे हैं और मैं यहाँ काकड़ी मांगने में लगा हूँ क्योलाई गांव में। मैं सन 72 जय उत्तराखंड की लड़ाई लड़ लो। लोगों ने कहा भूखे मरेंगे, हमने कहा नहीं मरेंगे। बांझो तो ऑटोमेटिक पड़ेगी, बांधना तुम तैयार नहीं तक बांधो वो पर तुम्हारू भैंसों की जगह उत्तराखंड होलो हमारो। घर के घर बंजर पड़े हुए हैं। तो एक कहावत बोलते थे पहले के समय में हमारे यहाँ, मतलब 10-15 साल बाद ना खत्म। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है और सामने के नज़ारे आज कुछ इस प्रकार से हैं। तो आजकल कई दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है, जिसके चलते हमारे जो खेतों में फसल लगाई हुई है ना हमने, ये तो सड़ने भी और गलने भी लग गई है। और कान्हे की मम्मी लगी हुई है परी की मालिश करने में। तो परी को अभी कान्हे की मम्मी आग पर तपा रही है। तो मैं आलस के मारे कान्हे पर ये जुराब नहीं पहना रहा था। मैं उसको बोला था कि मैंने कहा कान्हे ये जुराब कोई चोरी कर लेगा, लेकिन उसके अपोजिट में हमारा बच्चा तो कुछ खतरनाक ही जवाब दे रहा है। क्या बोल रही बेटा आप? मैं तो झोले में रखता हूँ। झोले में रखोगे जब उतारोगे? अच्छा झोले। अच्छा बेटा। तो उसने जवाब मुझे ऐसा दिया कि मुझे मजबूरन जो है उस पर जुराब पहनाने पड़े। तो चलो जी, फाइनली जुराब मैंने पहना दिए हैं। बाद बाकी का जो आगे का कार्य है वो कान्हे खुद से करने में लगा हुआ है। तो अभी कान्हे को स्कूल छोड़ देते हैं और उसके बाद आते हैं अपने घर पर। ऑल सेट, चलो जी। और आज माँ जी भी आ रखी है घर पर, तो माँ जी ने भी देख लिया आज परी का नाटक। अब तक मस्त मजे चुपचाप थी, और जैसे उसने देखा कि कोई आ गए हैं, बस अभी देखो मैं बातें कर रहा हूँ तो चुप हो गई। छुई लगा बोल मेहमा देखने। तो ये हाल है हमारी बच्ची के। और अभी माँ जी कमान की ओर जाने लगी है। साग सब्जी भी मिल गए हैं, अपना घर के हैं, यही फायदा है। आहा क्या हरा घास है। पर हमारे घर पर भैंस नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आएगी खैर भैंस भी। चलो है माँ जी, बाद में आऊँ मैं तो दोस्तों अभी मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ क्योलाई गांव में। राजेंद्र भाई जी हैं जिला पंचायत सदस्य, उनकी आज एक मीटिंग है, तो उसी के सिलसिले में मुझे बुलाया गया है। तो आज मैं वहाँ से लाइव चलने वाला हूँ, तो आप मुझे फेसबुक पर जाकर फॉलो कर लें। फेसबुक से लाइव आऊँगा मैं। तो चलो जी, चलते हैं अपने गाँव से क्योलाई गाँव की ओर। तो अभी हम पहुंच गए हैं क्योलाई गांव में। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे पुराने घर हैं, कुछ इस प्रकार के पठाली वाले घर। तो हमारे यहाँ ये ब्लैक कलर की पठाली होती है, ये लगाई जाती है। कहीं कहीं वाइट वाइट रहती है। हनोल जब भी गया था ना, मैं वहाँ देखा था मैंने एक गाँव में ना वाइट कलर की पठाली लगी हुई थी, वो भी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी। लेकिन हमारे यहाँ छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक कलर की होती हैं। तो यहाँ क्योलाई गांव में तो बहुत सारे कच्चे मकान हैं। तो ये मकान काफ़ी अच्छे मकान रहते हैं। तो ये जो सीमेंट वाला मकान है ना, इनसे भी अच्छे होते हैं ये वाले घर। और कई सारे घर क्योलाई में ऐसे भी हैं जो आज कुछ इस प्रकार से बंजर हो गए हैं, पूरे खंडर हो गए हैं। तो पहले कभी यहाँ भी कई सारे परिवार रहते होंगे, लेकिन आज यहाँ ये पूरा आंगन कुछ इस प्रकार से हो रखा है। अब जिस किसी भाई का भी हो तो कमेंट करके बता देना हमें। देखो कितना अच्छा घर है ये। तो ये है यहाँ पर क्योलाई गांव, और यहाँ पर हो रही है मीटिंग। तो मैं थोड़ा सा साइड पर आ रखा हूँ। तो यहाँ इन खेतों में राजमा और बीन्स की खेती हो रखी है। बाद बाकी कई सारी खेतों में तोर, झंगोरू, मारसू, कई अनेक प्रकार की फसल बो रखी है। तो क्या बड़ी तुम बोलना, अगर काकड़ी तो ले लूंगा पर मेरी है पक्का ना ना, मजाक राड़ी में करूँ, मैं तुम्हारी काकड़ी दिखाऊँ। यहाँ काकड़ी खेती दिखा रहा हूँ मैं इनकी। और ये है मक्का, और ये पिंडालू यानी कि अरबी। अरे काकड़ी तो बहुत भाई तुम्हारी, या कभी काकड़ लगी ना ना। तो ये है पुराने मकान बैग। हाँ, तो यहाँ काकड़ी की बेल पर काफ़ी सारी काकड़ियाँ लगी हैं।
ये देखो एक वहाँ पर है, एक मैंने तोड़ ली है। तो हमारे नेताजी ऊपर वोट मांगने में लगे हैं और मैं यहाँ काकड़ी मांगने में लगा हूँ क्युलाई गांव में। तो मुझे तो काकड़ी मिल गई है। अब नेताजी को देखते हैं वोट मिलती है कि नहीं मिलती है क्युलाई गांव से, वो तो खैर अब आगे ही पता लगेगा। तो मैं जिस घर पर अभी आ रखा हूँ तो ये मेरी जिया जी और की मामी लगती हैं, मुझे अभी पता लगा। खास मामी, बताओ, हमारे रिश्तेदारों के घर पर है। तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने इनसे रैंडम ही खीरा मांगा और मुझे ऐसे मिल गया। ठीक जी, धन्यवाद जी। ना नहीं बस बहुत बहुत धन्यवाद। ना खान पीण ना खान पीण नहीं, बस मैं तने थोड़ा अपने दिखाना कौन मैंने का पुराना कोड़ा था मैं दिखाना अपना का ना। हाँ जी हाँ जी। तो मैं यहाँ पर क्युलाई गांव में यही दिखा रहा था कि यहाँ के गांव घर दिखा रहा था, तो इतने में ही हमारे रिश्तेदार भी मिल गए हमें। तो बताओ, तो जान पहचान लगी तो उन्होंने कहा हम तो आपके रिश्तेदार हैं। तो फाइनली अभी मैं खीरा खा ही रहा हूँ। तो ये यहाँ पर कई सारे पुराने घर हैं जो कि आज खंडर हो गए हैं और कई सारे घर तो अभी वैसे हैं जिनमें कि लोग रहते हैं। तो इन घर पे रहने का मजा ही कुछ अलग है। नेताजी वहाँ वोट मांग रहे हैं और हम साइड में वोट मांग रहे हैं। तो चलो जी, मांगते हैं उनके लिए वोट, देखते हैं कितने वोट एकत्रित कर पाते हैं हम। हाँ मतलब कुछ नहीं, तुम्हारा बांझो तब बोलो तुम की बांझो पड़ेगी, तो बांझो नहीं पड़नी है बेटी, बांझो तो ऑटोमेटिक पड़ेगी। बांधना तुम तैयार नहीं तक बांधो वो पर तुम्हारू भैंसों की जगह बाइक तो वही का खन तैन तो ना लगाने हाथ, जब करोगे तब मिलेगा, तो तब होगा, नहीं होगा तो फिर इस प्रकार से बंजर होगा। उत्तराखंड होलो हमारो कौन की नदी दे करौला, उत्तराखंड ले करौला मसूरी खड़ी में कांड हुई, कई कई की रांड हुई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तुम्हें याद नहीं बाबा, तुम बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत मतलब जो समझेगा वही कमेंट करेंगे। दादा रीति गोड़ी वाला अंगूठा उठाए के तई काठमांडल गोड़ी, मैं जरा सोच रहूं काली चूड़ी कहाँ चली, मैनू नाला चिट्ठी गिनी मैनू जानो बांचे वाला चावलू चिल्लाज। वाह बहुत बढ़िया। छिलका बनाए वाला आग तापे आली, जंग दी जगह बेटी बारी उन्हें कुर्सी लाया आली। बहुत बढ़िया बड़ी बाबा मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं हुआ, डोगरी पोंगड़ी बांध दो आली, कुर्सी में आते तू उन्हें खड़ा करे आली। हाँ सही से तू उन्हें बेदा की करे आली। वाह गाँव गाँव में घूमी तो तू उन्हें कुछ नहीं बोली, घर में जाकर सासों की जिंगरी खोली। वाह वाह क्या बात, बहुत कुछ बोल दिया है बड़ी जी ने यहाँ पर, मतलब इतना कुछ बोल दिया है इस पलायन को लेकर और जो आज की डेट में कुछ नहीं हो पा रहा है ना हमारे गांव में, उन सब को लेकर बड़ी और दर्जन हो प्रचार। अभी तक भाषण बाजी तुम राजू भाई की सुनी, पर्चा कहेगा तुम्हारा उठाए क्या का जिला पंचायत का, क्या ये पर्चा कहेगा है जिला पंचायत होगा। अच्छा ये कई प्रचार का नहीं, अच्छा मोदी बेटा की, अच्छा अच्छा लड़ू में क्या कहूँ, कई एकांत प्रधान बने निर्विरोध बने देंदा, कितनी बड़ी इज्जत हुई आप लोगों को, लेकिन ये उनकी समझ में नहीं आए बात। हम बहुत समझाए कि आप लोग जो था ये सही आपस में सलाहनामा करा, पर्ची डाला, कुछ करा, पर एक समाधान निकाला। तो ताऊ जी भी यहाँ पर निर्विरोध प्रधान की वो बता रहे हैं और हम एकता पे विश्वास रखते हैं ऐसा बोल रहे हैं। काफी अच्छी बात बोल रहे हैं ताऊ जी यहाँ पर, अगर एकता है तो विकास निश्चित रूप से होगा और अगर एकता नहीं है ना तो विकास चाहकर भी नहीं हो सकता है। धोखे में किसी को मत रखो। जो आदमी अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए लगातार बिना किसी पद के चिंताजनक है, संघर्ष कर रहा है, हमें उसी का सहयोग देना। देखो पैसा ताकत ये छलबल नहीं, बुद्धि से काम लो। ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। हमें ये शक नहीं है कि अगर जो व्यक्तियों ने यहाँ पर नहीं काम किया, कल हमने उन्हीं को वोट दिया था, लेकिन जब नहीं किया उन्होंने, तो आज हमें आजादी है कि हम उनके बात में ये बोल सकें कि हम इनको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल ये उत्तराखंड को निर्माण, मैं सन 72 से उत्तराखंड की लड़ाई लड़ लूँ। उत्तराखंड की लड़ाई में भी तुम उनके लोगों ने बोले कि राज्य नहीं बन सकता है, हमारी की मांग थी कि राज्य से कम कोई समझौता नहीं। लोगों ने कहा भूखे मरेंगे, हमने कहा नहीं मरेंगे। लेकिन हमारी जितनी भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे भाजपा की रही, चाहे कम्युनिस्टों की रही, चाहे समाजवादियों की रही, इन सब ने हमारे साथ धोखा किया और हमें
ढूला लंगड़ा उत्तराखंड दिया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। उत्तराखंड पे बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास लिखा हुआ, मेरा बहुत कुछ इतिहास है, सरकार को भी मैं भेजता रहता हूँ कि हमारे को इतने राज्यों का निर्माण हुआ भारतवर्ष में, उत्तराखंड राज्य कैसा है ये जो आधारहीन है, जिसको अधिकार ही नहीं है। ये क्या हुआ? ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों हुआ? ऐसी पार्टी की सरकारों को आप अगर चुनेंगे गांव में तो फिर तो कभी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इन्होंने हमेशा ठगा है, झूठ बोला है, इसमें किसी को बुरा लगे बेशक लग जाए। मैं दस्तावेज दिखा सकता हूँ आपको, इसके बारे में मैंने लगातार लिखा है कि हमारे जो 26 मांगे हैं, हमारे जल जमीन जंगल जायदाद, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। आज हमारी बिजली, उत्तराखंड जो है विद्युत प्रदेश है और इसकी बिजली शहरों में जो है फ्री दी जा रही है। बहुत ही सही बात, लेकिन हमें बहुत ही सब्सिडी सही नहीं। बात। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये सरकार का ढांचा छोड़ दो। अगर किसी सरकार में ताकत है तो अपने प्रत्याशी को अपने सिंबल के साथ भेजे यहाँ, फिर हम जवाब देते हैं उसे। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं खुद में कहता हूँ कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन कैसा कम्युनिस्ट? मेरे कपाल पर क्यों नहीं ना, जो अपनी माटी के लिए जो है मर मिटे। मैं अपने घर के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, अपने गांव के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ और देश की बात करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखा। तो बाकी आपकी समझ है कि स्वाद रांगड़ जी को अपना प्रत्याशी मानो। मैं इनसे आशा करूंगा कि ये लोगों की आशा पे खरे उतरें, यही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। तो यहाँ थौलदार में स्कूल की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, जिसके चलते यहाँ से बच्चे कमान तक जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। तो अभी हम कोट गांव के पास में रुके हैं और यहाँ पर भी हमें कई सारे पुराने मकान देखने को मिल रहे हैं। ये पलायन हो चुका है, यहाँ जितने भी घर देख रहे हैं लगभग हैं जी, शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से बिल्कुल गांव बंजर के बंजर पड़ गए। तो कोट गांव में भी कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ से पूरी तरीके से लोगों ने पलायन कर लिया है। ये देखो यहाँ की उलिख्यारी पूरा। तो अभी हम यहाँ आड़ू के पेड़ पर आ रखे हैं आड़ू खाने के लिए, और आड़ू काफ़ी मीठे हैं। कैसे हैं? मीठे हैं ना? हाँ। तो देखो हमारे साथ में कई प्रकार के लोग हैं, जो कोई ऊपर से तोड़ रहे हैं, कोई नीचे से तोड़ रहे हैं। पेड़ पर आग पड़ के सब होगा प्रचार कर। चुनाव के प्रचार प्रसार के साथ साथ में आड़ू का आनंद लेने का मौका भी मिल रहा है हमें, और जो हमारे पुरानी धरोहर है जिनको क्या लोगों ने छोड़ दिया है उनको देखने का भी अवसर मिल रहा है। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या ही हो सकती है हमारे लिए। तो कोट गांव में इतने बड़े बड़े मकान हैं और सभी घरों में जो है ताला देखने को मिल रहा है। ये जो गुठियार है, ये जो चौक आंगन, जो भी आप समझ पाओ, घास जमा हुआ है, मतलब घर के घर बंजर पड़े हुए हैं। मतलब ये देखो सारे घर। तो उत्तराखंड में पलायन मतलब ऐसा है कि मैंने पहले बोला था चरम सीमा पर है, और वाकई में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोट गांव में कोई रहने वाले तो है नहीं, तो इसके लिए आजकल मालिक हम ही हैं, यहाँ के आड़ू के मालिक ओनली। तो एक कहावत बोलते थे पहले के समय में हमारे यहाँ कि भांगलो जमलो बोल तेरी कुड़ी बार। वाकई में भाई साहब हम दिखी भी आ रही भांगलो जमलो आ रही कुड़ी बार, मजा ही नहीं खेल रहा कि किसी का चौक होगा, आंगन होगा, पूरा घास का मैदान हो गया। तो ये हाल है आज की डेट में इन घरों के। बहुत ही खराब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज ये हाल है 2025 में। तो आने वाले मतलब 10-15 साल बाद ना खत्म, कोई भी नहीं रहेगा यहाँ मतलब आने के लिए जो है ना रास्ता भी नहीं बचेंगे, और ऐसा जंगल हो जाएगा। बहुत बुरा हाल है जी गांव के आज की डेट में, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल। गांव के गांव खाली हैं।
तो अभी हम पहुंच गए हैं थौलदार में। तो कई सारे कावड़ यात्री थौलदार होते हुए ठांगदार को निकलेंगे। तो यहाँ से ये वाला रास्ता काफ़ी शॉर्टकट है। तो आज हमने जितने भी गांव में भ्रमण किया है ना, तो आज गांव के गांव खाली देखने को मिले हमें। इक्का दुक्का ही लोग हैं गांव में आज की डेट में। तो चलो ठीक है, अगर किसी को अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं पढ़ाना है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गांव में होने के बावजूद भी लोग गांव में रहना नहीं चाह रहे हैं। बाद बाकी अगर ऐसे चलता रहा ना, तो कुछ टाइम बाद हमें जो है ना, हम ये बोलेंगे कि खंडर रहेंगे वहाँ, और हम बोलेंगे हाँ यहाँ पर बेटा कभी गाँव थे अपने बच्चों को ना 15-20 साल बाद। तो ये वाला दिन भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना। क्या ही कह सकते हैं, खैर ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जितना भी बोलें कम। बात बाकी जितने भाई देख रहे हैं तो कृपया करके अप्लाई ना करें। और अगर किसी भी कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप उनको वोट दीजिए, आप उसको वोट दीजिए। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा, ये आपका मत है, आपने किसको देना है ये आप दीजिए। लेकिन जिस कैंडिडेट को भी आप वोट दे रहे हैं उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिए कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे गांव के लिए क्या करेंगे और क्या आगे की आपकी प्लानिंग है, वो आप उनसे ज़रूर डिस्कस करें। अगर वो पुराने कैंडिडेट हैं तो उनसे पूछिए कि आपने पुराने काम क्या किए हैं, जो आप इस बार वापस उठे हैं तो इस बार आप क्या करेंगे, सब चीज़ें पूछिए। तो आज अगर हम राजू भाई के साथ में घूम रहे हैं तो हमारी सोच मिलती है, तो इसके लिए हम उनके साथ में घूम रहे हैं। कल के दिन अगर कोई भाई हमें बुलाएंगे तो हम उनके साथ में घूमेंगे। मेरा काम है वीडियो बनाना, बाद बाकी आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाना कि गाँव में क्या चल रहा है। आप लोग वैसे समझदार ही हैं। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए अपनी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।